हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियोलॉजी के बारे में। ठीक है जी, हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी जो है वो किस तरीके से जो है वो एमर्ज करती है। आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो सब आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप रट्टा मार के जो है वो याद करके अपने पेपर्स में इसको लिखें। अगर समझ लेंगे ना तो आपको यकीन माने रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 से 6-7 मिनट की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर आप ये समझ लें तो आपका काम हो जाएगा। आप आसानी से जो है वो अपने ओन वर्ड्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार देखें, आपके जो आइडियोलॉजी है वो कई तरीके से, ज़्यादातर हम सोशल स्टडी तो सोशल साइंसेस में जो है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की स्टडी होती है तो उसमें जो है हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स का व्यू जो है वो उनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि उनका नज़रिया जो है वो अपने कंट्री के हिसाब से होता है, तो उनका जो व्यू है देखने का कि आइडियोलॉजी की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है हर स्कॉलर का जो है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीनिंग से जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन से जो है वो उन्होंने इसको डिफाइन किया होता है या उनकी उसकी मीनिंग बताए होते हैं। तो आइडियोलॉजी को अगर हम बात करें उर्दू में या आप हिंदी में कह सकते हैं तो एक नज़रिया किसी पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है जी, तो उसको इस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन ली हैं जो कि आपको समझने में इजी होगा कि किस तरीके से आइडियोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है। एक तो है कि भाई आइडियोलॉजी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न ऑफ मॉरल बिलीव्स है। इंसान के हुकूक कह सकते हैं आप, कि इंसान को किस तरीके से जो है वो सोसाइटी में उसके हुकूक क्या है, उस पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं एक सोसाइटी की उस पर्टिकुलर हुकूक क्या है एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। ठीक है जी, लेट्स से कि अगर कोई मेजर कंट्री है, ठीक है जी, उसके अंदर 2, 4, 5, 6 मेन मेजर ग्रुप हैं और एक ऐसा ग्रुप है जो कि डोमिनेंस कर रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो अगर उसको उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसको हक नहीं दिया जा रहा या उस सोसाइटी में उसकी अहमियत दूसरे सोसाइटी के लिहाज से जो है वो ज़्यादा हो रही है, या उनको उनके जो भी उनकी आप कह सकते हैं एक सोसाइटी को या एक इंसान को जिसको उसका हक मिलना चाहिए सोसाइटी में उसको दबाया जा रहा है, उसका अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन है उसको दबाया जा रहा है, उसके कल्चर को दबाया जा रहा है, उसको प्रैक्टिसेस नहीं करनी दी जा रही, तो फिर एक आइडियोलॉजी जो है वो एमर्ज करती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं। यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी, कि जैसे आइडियोलॉजी इज़ ऑफन अंडरस्टूड एज अ वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि एक सोचने का तरीका है कि किस तरीके से जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री के जो कल्चर है, जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी का जो कल्चर है उसके हिसाब से एक सोशल प्रोग्राम के तहत जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो चलाई जाती है, ताकि एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी है जो कि दबी हुई है आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर एक आप कह सकते हैं एक जुल्म तारी हुआ है, उसको दबाया जा रहा है, उसके जो उसके कल्चर हैं, उसके जो सोशल प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उसके जो भी उसके हक वगैरह हैं उसको दबाया जा रहा है। तो एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है। आप देखें, जब भी कोई नज़रिया आता है, जब भी कोई आइडियोलॉजी एमर्ज करती है, उसके लिए पीछे एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही होती है, उसको उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को उठाने के लिए कि ये इनके हुकूक जो है वो इनको नहीं दिया रहता, तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो एक चलती है ताकि उस पर्टिकुलर जुल्म से, उस पर्टिकुलर इमेंसिपेशन से, उस पर्टिकुलर सप्रेस ग्रुप जो कि दबा हुआ है उसको जो है बचाया जाए फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ मोर डोमिनेंट सोशल क्लास, यानी उन लोगों से जो कि उसको दबाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आइडियोलॉजी का जो मेन मकसद है वो यही है कि किसी एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी है, एक पर्टिकुलर क्लास है, सोशल क्लास है, ठीक है जी, उसकी डोमिनेंस से जो है वो उन लोगों को बचाया जाए, जो कि एक उस पर्टिकुलर सोसाइटी को बचाया जाए जो कि उसके अंदर दबे हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें आइडियोलॉजी की, तो आइडियोलॉजी जो है वो ऑफर्स करती है, इंटरप्रिटेशन करती है उसके पास की अगर आप किसी भी कंट्री का नज़रिया देख लें या किसी भी ऐसी कंट्री जो कि अभी नई नई एमर्ज हुई है या पहले एमर्ज हो चुकी है, उसका अगर आप नज़रिया देखें तो वो इंटरप्रिटेशन होगी उस पर्टिकुलर उसके पास की। ठीक है जी, और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी उसकी प्रेजेंट की, जो कि वो बता रही होगी कि हम क्या चाह रहे हैं, और उसका विजन होगा फ्यूचर में कि हम फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं और किस वजह से जो है वो हम आइडियोलॉजी, यानी किस वजह से जो है वो हम अपनी आइडियोलॉजी जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक आइडियोलॉजी जो है वो ऑफर्स करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड विजन ऑफ द फ्यूचर। एक आइडियोलॉजी किस तरीके से एमर्ज करती है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझने में, कि अगर आप देखें कि कोई भी कंट्री का अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो उसके अंदर आपको आइडियोलॉजी जो एमर्ज करती हुई आएगी, आइडियोलॉजी जो उभरती हुई नज़र आएगी, वो इसी वजह से आएगी कि आइडियोलॉजी के अंदर जो नज़रिया होता है लोगों का वो एमर्ज तब करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ, किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ के। जब आप देखते हैं कि यार
जो सोसाइटी में लोग होते हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा होता है। आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये पर्टिकुलर सोसाइटी है, इसको इसके हुकूक नहीं मिल पा रहे। एन आइडियोलॉजी एमर्जेस व्हेन पीपल फील स्ट्रांगली दैट दे आर बीइंग मिसट्रीटेड स्ट्रांगली, यानी कि वो सही तरीके से जो है वो ट्रीटेड नहीं किए जा रहे होते हैं, उनको मिसट्रीट किया जा रहा होता है। दैट दे आर बीइंग मिसट्रीटेड अंडर एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, एक पर्टिकुलर प्लान कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत जो है उनको मिसट्रीट किया जा रहा होता है, उन पे जुल्म किया जा रहा होता है, उनको उनके हक नहीं दिए जा रहे होते हैं। व्हेन देयर स्टेटस इज थ्रेटन्ड बाय फंडामेंटल चेंजेस, स्टेटस से मुराद आप कह सकते हैं उनकी नेशनैलिटी भी उसके अंदर आ जाती है, उनका रिलीजियस भी उसके अंदर आ जाता है, उनका कल्चर भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो उनको जो पर्सनल स्टेटस है वो भी इसके अंदर आ जाता है कि वो किस कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, एक XYZ, उनका रेशियलिटी, उनकी सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो एक स्टेटस को खतरा होता है उनके, ठीक है जी। तो बाय फंडामेंटल चेंजेस जो सोसाइटी के अंदर चेंज, लेट्स से कि अगर आप एग्जांपल ले लें कि कोई ऐसा नया लीडर आया जिसको हेटेड है उस पर्टिकुलर सोसाइटी से, पर्सनली हो सकता है या किसी और वजह से हो सकता है, तो आप देखते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के खिलाफ जो है वो एक अलग से जो है वो मिसट्रीटेड जो है उनको किया जा रहा होता है। तो इस तरीके से अगर कोई चेंजेस आती हैं तो एक आइडियोलॉजी जो है वो उभर के सामने आती है। एंड व्हेन द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी नो लॉन्गर सेटिस्फाइज देम, यानी कि वो जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है जो कि उस वक्त उस कंट्री में होती है, उसके तहत जो है वो बिल्कुल उससे हट के जो है वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती, जो उनको हुकूक उनको मिलने चाहिए उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर वो उनको नहीं मिल पाते। तो इस तरह से जो है वो एक आइडियोलॉजी जो है वो एमर्ज करती है। अगर आप किसी भी कंट्री की आइडियोलॉजी उठा के देख लें, किसी भी कंट्री का नज़रिया उठा के देख लें, तो आपको इसी तरीके से ही जो है वो आइडियोलॉजी एमर्ज करती हुई नजर आएगी उस पर्टिकुलर कंट्री की, कि उनको उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो है मिसट्रीटेड किया जाता है, उनके हुकूक उनको नहीं मिल रहे होते, और वो जो पर्टिकुलर जो सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी होती है वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो इस तरीके से जो है वो एक आइडियोलॉजी जो है वो एमर्ज करती है। तो भाई मैंने आपको वाज़ेह तरीके से जो है वो खोल के आइडियोलॉजी के बारे में बता दिया है। एक शॉर्ट ब्रीफ वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं और आसानी से आप पेपर जो है वो दे सकते हैं इसके अंदर अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम जो टॉपिक आता है, लेट्स से कि आप बात कर सकते हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। तो आपको अगर वो वीडियो दिखनी हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं, और हमारे चैनल नॉलेज शॉपर पे जाके भी देख सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, समझ में आई है, तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज शॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।